हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरतीज यूनिक क्रिएशन पर। यहाँ पे मिलेंगे आपको कबाड़ से जुगाड़ के ढेर सारे आइडियाज़। तो इस तरह का रग बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ ऐसे गोले, और ये गोले तैयार हुए हैं पुरानी लेगी से। लेगी की जगह आप टी शर्ट या फिर लोवर का भी यूज़ कर सकते हैं, बस कपड़ा स्ट्रेचेबल होना चाहिए। कुछ इस तरह से हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और 1 या 1.5 इंच चौड़ी पट्टी को काट लेना है। 4 फोल्ड करने से एक बार में ढेर सारी पट्टियाँ कट जाएंगी। अब इन पट्टियों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए एक के ऊपर एक पट्टी को रखेंगे, हल्का सा कट लगाएंगे, बस थोड़ा सा होल हो जाना चाहिए। आप जिस तरह से देख रहे हैं नीचे से इस डोरी को निकाल लेना है और हल्का सा खींच देना है। अब ये पट्टी आपस में जुड़ गई है। जो डोरी है उसको हल्का सा खींच देंगे तो इस तरह से एक रस्सी की तरह बन जाएगा। लीजिए, अब आपकी ये डोरियां तैयार हैं बुनाई करके रग बनाने के लिए। तो चलिए रग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये ले लिया है बॉक्स और इसके ऊपर इन डोरियों को लपेट दिया है। आधा इंच की दूरी होगी। पहले हमने लपेट के एक लाइन में गट्ठी लगा ली है और फिर लपेटते लपेटते लास्ट में भी गट्ठी लगा दी है। अब वीविंग करने के लिए पहले 2 पट्टियों को एक डोरी में गांठ लगा के जोड़ लेना है। पहली पट्टी को दूसरी वाली डोरी के नीचे से निकाल देना है। अब जो दूसरी पट्टी है उसको ऊपर से निकालते हुए डोरी के नीचे से निकालना है, फिर दूसरी वाली को डोरी के नीचे से निकालना है। तो एक एक पट्टी को ऊपर की तरफ से करते हुए डोरी से निकालेंगे तो आपका कुछ रस्सी जैसे बटी जाती है उस तरह का डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा। अगर तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करिए, आगे थोड़ा और डिटेल में समझा रहे हैं। अभी थोड़ा सा ये बन जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन को भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और इससे पहले हमने रख के बहुत से डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। अगर आपको कोई पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा। बातों बातों में एक लाइन तो पूरी हो गई है। कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, लहर की तरीके डिज़ाइन बना है या फिर जूट की रस्सी का भी डिज़ाइन आप इसे कह सकते हैं। अब जो लास्ट में है फिर उसी तरह से ऊपर से निकालते हुए डोरी को निकाल लेंगे और ज़्यादा खींच के बुनाई स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आगे की तरफ से सिकुड़न आ जाएगी। थोड़ा सा ढीला ही छोड़ेंगे और एक के ऊपर से एक निकालते हुए डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे। देखिए, अब जब ये लाइन बन गई है तो ये एक चोटी की तरह से दिख रही है। तो इसी तरह से चोटी का डिज़ाइन पूरे रग में बन के आएगा। फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉक्स पे ही आप इस रग को बनाएं। आप इसकी जगह लकड़ी के पटरे का भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसकी लंबाई चौड़ाई रग के हिसाब से हो जानी चाहिए। या तो फिर आप पीढ़े का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई प्लाईवुड का टुकड़ा पड़ा है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब डोरी ख़त्म हो गई है तो फिर से ज्वाइंट कर लेते हैं। बस वही तरीका, हल्का सा कट लगाना है, बिल्कुल छोटा सा छेद हो जाना चाहिए और डोरी को नीचे से निकालते हुए हल्का सा खींच देना है। ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगी, थोड़ा सा ही खींचना है और कुछ इस तरह से गट्ठी लग जाएगी। फ्रेंड्स, डोरी को जोड़ के एक ही बार में बड़ा गोला ना बना लीजिएगा, नहीं तो बुनाई करने में दिक्कत होगी। छोटी छोटी डोरियों का इस्तेमाल करिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं एक डोरी हमारी ज़्यादा बड़ी है तो हमें बुनाई करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो बाद में हमने छोटी छोटी डोरियों को ही जोड़ते हुए इसमें बुनाई की है। पहले से ही बड़े गोले का इस्तेमाल नहीं किया है।
चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इन डोरियों को जो हमने बॉक्स में डोरी लपेटी है उससे कैसे निकालना है। तो हमने 2 कलर लिए हैं, ग्रे और ऑरेंज। तो पहले ऑरेंज मान लीजिए निकाली, ट्विस्ट किया और ग्रे वाली को उस डोरी के नीचे से निकाल दिया। फिर ट्विस्ट किया, जो डोरी है उसके नीचे से ग्रे निकाल दी। यानी कि ट्विस्ट करना है, एक बार ग्रे डोरी निकालनी है, फिर ट्विस्ट करना है और एक बार ऑरेंज डोरी को निकालना है। इस तरह से करते करते आपका डिज़ाइन बन जाएगा। बहुत कठिन काम नहीं है, आसान है। बस देखने में लगता है कि नहीं बनेगा, पर जब स्टार्ट करो तो बन ही जाता है। अब बॉक्स का कॉर्नर आ गया है, तो डोरी इसमें से जा नहीं रही थी क्योंकि रग बन गया है तो डोरियां टाइट हो गई हैं। तो हमने सेफ्टी पिन लगा लिया है दोनों डोरियों में और इससे काम आसान हो गया है। का बन चुका है तो लास्ट में चाहे तो आप गांठ लगा के डोरियों को कट भी कर सकते हैं। हमने गांठ तो लगा ली है पर डोरी कट नहीं की है। जो रग में बुनाई की हुई है उसी में निकालते चले जा रहे हैं और ये जो डोरी है इसी रग के अंदर फंसा देंगे, तो इससे डोरी जो है दिखेगी भी नहीं और मजबूत भी हो जाएगा किनारे से और गांठ भी नहीं दिखेगी। कट करने के बाद इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आपका डोरमैट भी उधड़ जाएगा और मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। तो इनमें गांठ लगा लेते हैं। तो गांठ लगाने के लिए 2 डोरियों को पकड़ा है और गांठ लगा दिया है। इसके बाद अभी इसमें एक गांठ और लगानी है जिससे रग अच्छे से पैक हो जाए। तो जो गांठ लगाई है एक डोरी उससे लेनी है और उसकी बगल वाली गांठ से एक डोरी लेनी है। दोनों से एक एक डोरी ले लेनी है और उसमें गांठ लगा देनी है।
इस तरह से रग अच्छे से पैक हो जाएगा और कभी उधड़ेगा भी नहीं। अब आप चाहें तो रग को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हमने किनारों को थोड़ा सा घना बनाने के लिए डोरियों में बीच में कट लगा दिया है और बीच से फाड़ दिया है, तो इस तरह से किनारा थोड़ा सा घना हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और आइडिया के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।